बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि लाइफ ऑफ ए मैकेनिकल इंजीनियर इन इंडिया, इसके बारे में बात करिए। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 9-10 साल पहले। सो आई एम द पर्सन हु कैन गिव द राइट आंसर टू यू, राइट एक्सप्लेनेशन टू यू, सो दैट यू कैन फिगर आउट कि मैकेनिकल का कैसा लाइफ, मैकेनिकल इंजीनियर का कैसे लाइफ होता है। राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लाइफ डिपेंड करता है दो फैक्टर पर। राइट, आप पर और आपके डिसीजन पर। आप क्या देखते हो, क्या समझते हो, क्या इंटरेस्ट है पता करते हो, फिर डिसीजन लेते हो। तो उस चीज़ पर क्या आपका लाइफ डिपेंड करता है। सबका लाइफ सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स, छोटे बड़े फैक्टर्स हैं जिस पर आपका लाइफ डिपेंड करता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस तो बोलूँगा जिस सेक्टर में मैं हूँ, और बाकी जो सेक्टर में मेरे दोस्त या मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। सो दैट आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कौन सा सेक्टर में कितना ग्रोथ है। और ये भी बताऊंगा आपको जो शुरू करे थे बहुत 10 साल पहले, 8 साल पहले, मेरे से पहले जो शुरू करे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, कितना उनका सैलरी है, क्या उनका लाइफ है, लाइफ में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, या फिर बस परेशान झेल रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ एक बात। लाइफ को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए होता है? लाइफ को एंजॉय करने के लिए चाहिए होता है सबसे पहले आपका स्वस्थ बॉडी। आपका बॉडी स्वस्थ होना चाहिए और बढ़िया वातावरण। वातावरण मतलब खाली नेचर नहीं, आपके आसपास जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे ही आप पढ़ने बाहर जाते हो, बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, फिर गांव में रहने का मौका नहीं मिलता है। मैं गांव में 14 साल लगभग रहा हूँ और लगभग 14-15 साल में बाहर रहा हूँ आउटसाइड विलेज। तो मैंने रियलाइज़ करा ये आधा आधा टाइम स्पेंड करने के बाद कि गांव सबसे बेस्ट है अगर आप कुछ सुकून वाला ज़िंदगी चाहिए। बट ऑप्शन नहीं होता है गांव में रहने का। तो मैं पहले रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ऑप्शन मिलता है गांव में ज़िंदगी जीने का, गांव में डेफिनेटली अपना टाइम स्पेंड करिए। आपको मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा। मैं वो दिन अपना मिस करता हूँ। बट अभी अगर सब कुछ हो गया, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई विद इन 3 years हम हर गांव में आपका ऑप्टिकल फाइबर का वाईफाई, मतलब ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देंगे ताकि आपको बहुत बढ़िया इंटरनेट मिले। अगर ये हो गया, कुछ जगह पर मिल गया है वैसे, लेकिन अभी बहुत बचा हुआ है, तो डेफिनेटली मेरा ये सपना पूरा हो सकता है। मतलब गांव में कुछ टाइम स्पेंड करने का, साल में कुछ महीने, मेरा सपना पूरा हो सकता है। ये था पहला आपका फेज़ इस वीडियो का। अब बात करते हैं बीटेक करने के बाद लोग क्या करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं। सो नौकरी मैक्सिमम जो ढूंढते हैं वो अपने दोस्त को देख के नौकरी ढूंढते हैं। दोस्त का उसमें लगा, मेरा भी लग जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को लगता है गलत करते हैं। ये 4 साल जो आपको मिलेगा या फिर जितने भी आपके पास टाइम है, आप एक्सप्लोर करिए अपने बारे में, अपना इंटरेस्ट, आपका पैशन, ताकि आप सही फील्ड को चूज़ कर पाओ। और लकीली मेरे को अपना, मेरा पैशन, मेरा इंटरेस्ट मुझे पता लग गया था बिफोर कंप्लीटिंग बीटेक। वो क्या, टीचिंग मेरा बढ़िया, मेरा पैशन बन गया था बीटेक कंप्लीट करने से पहले ही। इसलिए मैं टीचिंग फील्ड में ही हमेशा रहा। हाँ, मैंने ट्रेनिंग लिया है अच्छे अच्छे कंपनीज़ में। इंडियन नेवी में ट्रेनिंग लिया मैंने बीटेक के दौरान, तो काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखा, मज़ा आया। राइट। सो मतलब मैंने क्या बोलने का मतलब क्या है, आप अपना पैशन और इंटरेस्ट 4 साल में ज़रूर पता करिए। 4 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है, लगभग आपका 1400 दिन होता है, 1400 डेज़ कम नहीं होता है। तो पता करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अपना पैशन और इंटरेस्ट पता करने का सिंपल तरीका है, जो भी आपको आइडिया आता है आप इम्प्लीमेंट कर दो, आपको पता लग जाएगा क्या पैशन है और क्या इंटरेस्ट है। हार जीत मत देखो, लोगों को हंसने दो, कोई बात नहीं, आप अपना पार्टिसिपेट करो, लेकिन एफर्ट डाल के। ऐसा नहीं कि हंसवाने के लिए दूसरे को जा रहे हैं, ऐसा ना करें, बहुत सारे ऐसे होते हैं। राइट, अब बात करते हैं गाइस, इन सेक्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक कोर सेक्टर में डिवाइड करा और एक क्या, नॉन कोर सेक्टर में। कोर सेक्टर में मतलब क्या है, आपने मैकेनिकल की पढ़ाई कर लिया तो मैकेनिकल में जॉब कर रहे हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, थर्मल इंडस्ट्री में, डिज़ाइन इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो आप मैकेनिकल से रिलेटेड ही काम कर रहे हो। मैकेनिकल बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। अबाउट फ्यू मिलियंस आई थिंक जॉब करते हैं मैकेनिकल फील्ड में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में। डजन्स ऑफ बिग कंपनीज हैं इंडिया में, आउटसाइड मतलब एमएनसीज हैं, जो जिनका बेस्ड इंडिया में भी है और आउटसाइड इंडिया में भी है।
कुछ बाहरी कंपनीज़ भी आए हैं, लगभग बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपनीज़ का फैक्ट्री यहाँ पर है। BMW तो का फैक्ट्री यहाँ पर है, मर्सिडीज़ का फैक्ट्री यहाँ पर अब लग गया है। BMW का फैक्ट्री का अभी प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, अभी रिसेंटली मैंने देखा था। सो मतलब क्या है, काफ़ी बड़ा वाइड इंडस्ट्री है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का। सो कोर फैक्टर में मेरे को जो लगा, कोर सेक्टर का सक्सेस दो चीज़ पर डिपेंड करता है। आपने कहाँ से पढ़ाई करा, अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत ईजी हो जाता है कंपेरिजन टू अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, स्मॉल कॉलेज से पढ़ाई कर जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, वहाँ पर सक्सेस मिलना कोर सेक्टर में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज कंपनीज जो जाती हैं फ्रेशर को हायर करने के लिए, वो बड़े कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर फैट पैकेज मिलता है 10 लाख 12 लाख, इवन समटाइम्स कोई अच्छे अच्छे बंदों को 20 लाख का पैकेज ही मिल जाता है, ज़्यादा ही मिल सकता है, वो डिपेंड करता है, सबको नहीं मिलता। एवरेज में अगर IIT की बात करेंगे, टॉप IIT की 10 से 12 लाख का पैकेज है स्टार्टिंग में, विच इज़ रियली गुड। लेकिन अगर आप वहीं छोटे कॉलेज में पढ़ते हैं 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज लगता है, तो यहीं पर ही आपका डिफरेंस बहुत बड़ा आता है, राइट। मतलब 20% आपको मिल रहा है और उनको, मतलब 20% आपको मिल रहा है, उनका 100% में जितना भी 100% उसका है, राइट। सो विच इज़ रियली बहुत बड़ा गैप है। लेकिन उस गैप को कम करने का तरीका एक है जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोग छोटे कंपनी शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके अच्छे कंपनी चले आते हैं। वो क्या, आपका एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्किंग के साथ, स्किल के साथ आप ग्रोथ कर सकते हैं। कंपनीज को चेंज करना पड़ेगा, फिर बड़े कंपनी जा सकते हैं, बट वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो इसका क्या आपको निचोड़ मिलता है, आपको आपके पास अगर टाइम है या फिर आपका टाइम चला गया, दूसरे अपने भाई बंदे हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको समझाओ कि भैया अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो ताकि प्लेसमेंट बढ़िया हो, ताकि नॉलेज बढ़िया मिले, ताकि स्किल बढ़िया मिले, ताकि एक्सपीरियंस बढ़िया मिले, ताकि पैशन वो बढ़िया फाइंड आउट कर पाए। बिकॉज पैशन कोई अल्टीमेट एक पैशन नहीं होता है किसी इंसान का, अलग अलग पैशन होते हैं। ये मैं भी पहले गलत सोचता कि पैशन एक ही चीज़ का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। आपको क्या पता बहुत ज़्यादा पैशन है किसी चीज़ का, लेकिन वो आप तक पहुंचा नहीं अब तक, ये भी हो सकता है। ये मैं रियलाइज़ करा है, बिकॉज मेरे कुछ पैशन कुछ और था, लेकिन कुछ और पैशन मेरे को मिल गया उससे भी बेहतर। मुझे लगता पैशन मेरा यही है, लेकिन नहीं, मुझे कुछ उससे बेहतर मिल गया। ढूंढते ढूंढते काम करते करते पता लगा हाँ ये बहुत बड़ा पैशन है तेरा भाई, काम कर इस पर, ऐसे होते हैं। कोर सेक्टर की सैलरी की बात करोगे, स्टार्टिंग सैलरी बता दिया, 10 साल बाद जैसे आप स्टार्ट करोगे उस हिसाब से सैलरी होता है। अब स्टार्ट करोगे 10,000 से 15,000 से, स्टार्ट 10 साल बाद कितना हो जाएगा, लाख हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्ट करोगे 1 लाख से, 10 साल कितना हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है भाई, 2 लाख 3 लाख 4 लाख हो सकता है पर मंथ, कमा लो, राइट। सो इस तरह कहानी आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नॉन कोर सेक्टर का। अच्छा, कोर सेक्टर की हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। देखिए मैकेनिकल में क्या होता है, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन है, उसके बाद आपका डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, सेल्स परचेज डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया भी है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर आ जाएगा, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर आप डिपार्टमेंट बोलेंगे, सारे डिपार्टमेंट बढ़िया है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में रिस्क ज़्यादा होता है, राइट। कुछ डिपार्टमेंट के अलावा कुछ फैक्ट्रीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है, लाइक स्टील इंडस्ट्री में रिस्क बहुत है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बहुत सैड स्टोरी है, लेकिन सबके साथ नहीं होता, हालांकि रिस्क हर जगह है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक रिस्क है। स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका मोल्टेन मेटल क्या करता है, आपका बहता है, जैसे नदी बहता है, तो अगर आप बाई चांस किसी गलती से भी आपका कोई बॉडी का पार्ट उसमें छू भी गया, तो बॉडी का पार्ट सुहा खत्म। ऐसा हुआ है बहुत जगह पर, आप अगर न्यूज़ अच्छे से देखोगे तो पता लग जाएगा। तो एक्सीडेंट होने से वजह से बहुत से लोगों का जान चला जाता है, फैटल होता है एक्सीडेंट बहुत जगह पर। सो ये रिस्क फैक्टर आपका रहता है, राइट। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सूझबूझ के साथ अपना डिपार्टमेंट और अपना चीज़ चूज़ करिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करो भैया, शॉर्ट टर्म मत देखो, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी है, तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर आप बोलोगे सर आपका ओपिनियन क्या है कोई डिपार्टमेंट चूज़ करने का मैकेनिकल में, तो मैं अगर देखो, मेरे को तो वो इंडस्ट्री पसंद नहीं था, मुझे मेरा पैशन नहीं था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था काम करते हुए जब मैं ट्रेनिंग में गया था। सो मेरे अगर मैं नॉर्मल अगर न्यूट्रल होके बात करूं, मैं होके ना बात करूं, मतलब न्यूट्रल होके बात करूं, तो मेरे को लगता है क्वालिटी और R&D डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, राइट। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है काम करने के लिए। अगर आप बोलोगे बहुत अच्छा ग्रोथ के डिपार्टमेंट, तो बोलोगे मेंटेनेंस है, लेकिन कपड़े गंदे हो जाएंगे, घर वाले डेली डांटेंगे आपको, पहले बताए तो डांट खाने के लिए तैयार है ना, राइट। अच्छा, अब ये आपको बता दिया, प्रोज एंड कॉन्स बता दिया मैंने आपको कोर सेक्टर का और डिपार्टमेंट बता दिया। अब बात करते हैं नॉन कोर सेक्टर का। देखिए नॉन कोर सेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है अदर देन कोर सेक्टर, बट मैंने देखा मेजरली 3 सेक्टर है। लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल जॉब में जाते नहीं, IT फील्ड में चले जाते हैं, फ्रेशर भी होते हैं, 2-3 साल 4 साल काम करके भी चले जाते हैं IT सेक्टर में, ऐसे भी होते हैं।
तो उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद होता है जो आपको बताता हूँ, जो अक्सर लोग बताया नहीं होता। देखिए क्या होता है, आईटी वाले क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो अगर मान लो आप मैकेनिकल फील्ड से गए हो, और मैं सॉफ्टवेयर आपको पता है हर फील्ड में लगता है, मैकेनिकल में लगता है। तो मैकेनिकल फील्ड से गए हो, अगर आपको मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर बनाने को लग जाए तो आपके पास ग्रेट आइडिया होगा, कोडिंग का भी नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि भाई मैकेनिकल में क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, कहाँ पर क्या चीज़ चाहिए होता है। तो आप बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बना सकते हो एज़ कम्पेयर टू कोई हार्ड कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिकॉज आपके पास बेसिक कंसेप्ट है मैकेनिकल फील्ड का, उनके पास नहीं है। तो ये भी एक एज रहता है, क्योंकि मेरे एक नोन इसी फील्ड में काम करते हैं, दैट इज़ आई एम टेलिंग यू दिस, और उन्होंने मैकेनिकल से ही गए थे वो। तो मैकेनिकल सेक्टर से आईटी सेक्टर में बहुत से जाते हैं, हज़ारों लाखों लोग जाते हैं, राइट। एक साल में मतलब एवरी ईयर फ्यू थाउजेंड एटलीस्ट, मतलब 50-60 जाते होंगे मे बी, मुझे एग्जैक्टली फिगर दे नहीं सकता बिकॉज कोई सर्वे नहीं हुआ है, बट काफ़ी अच्छे नंबर जाते हैं, राइट, मैकेनिकल फील्ड से आईटी फील्ड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग फील्ड। ये भी काफ़ी अच्छा फील्ड है। इसमें 2 सेक्टर होता है, फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। फॉर्मल टीचिंग वो मैं कर चुका हूँ 4-5 साल, मतलब 2016 से पहले मैं कर रहा हूँ वो। और उसके बाद क्या था, कोचिंग का, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, वो मैं 2016 के बाद से कर रहा हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा सेक्टर है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, आप अपने आप को बेटर करोगे, बहुत बढ़िया ग्रोथ है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा नाम है, और ये बहुत बढ़िया फील्ड मेरे को लगता है। अगर आपको पैशन है टीचिंग का तो इन फील्ड को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ड्यूरिंग कॉलेज टाइम आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी छोटे कोचिंग में ट्यूशन पढ़ा सकते हो। आपको फिर पता लग जाएगा कि आप ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। ये ज़रूर पता करना ज़रूरी है कि भाई ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं। ज़बरदस्ती वाला नहीं, किसी और को मत देखो, खुद को देखो, बिकॉज खुद का चीज़ आपको खुद को देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट। बहुत सारे क्या करते हैं अच्छे ग्रोथ के लिए, और सच्चाई है, अगर आप MBA कर लेते हो बीटेक के बाद, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनका अगर अच्छा प्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रेफर करते हैं अच्छे कॉलेज से MBA करने का। लोग IIM से MBA करते हैं, बहुत से प्रिपरेशन करते हैं। जो IITian होते हैं मैक्सिमम प्रिपरेशन करते हैं कैट के लिए, और IIM से MBA करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पैकेज काफ़ी अच्छा लगता है। 25 लाख का एवरेज पैकेज है IIM से MBA करते हो। हाँ, आपका कंप्लेंट हो सकता है भाई बहुत फीस लगता है, 20 लाख 25 लाख 15 लाख फीस लगता है, बेस्ड ऑन द कॉलेज, कितना कॉलेज जो ओल्ड है उसके हिसाब से। बट पैकेज भी वैसा लगता है, अगर 2 साल में 25 लाख लगा रहे हो आप, 1 साल में 25 लाख का आपका CTC लगता है, इन हैंड आपका 20 के आसपास आता है, टैक्स देके आपका लगभग आपका 18 लाख बचता है। सो आप 2 साल में आप जितने पैसे दिए हो सारा रिकवर कर लो, फिर आप सोचो फॉर थिंक अबाउट नेक्स्ट 20-25 ईयर्स कितने पैसे कमाएंगे आप, और ग्रोथ कितना अच्छा हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हो सोसाइटी के लिए, बिकॉज आपके दिमाग में काफ़ी खतरनाक मैनेजमेंट क्वालिटी होंगे। आप पॉलिटिक्स में ही जा सकते हो, IIM का टैग लग जाएगा, ये भी इंटरेस्ट की बात है, राइट। सो ये चीज़ें आपका है, मैं जो बताया मैंने। सो मेरे हिसाब से यू गॉट सम अमेजिंग पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। और मेरे ख्याल से मेरा जो लाइफ है, मैं टीचिंग सेक्टर में हूँ, और फिलहाल मैं डिफरेंट सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में हम एग्रीकल्चर में घुस चुके हैं ऑलरेडी थोड़ा सा, और हम अभी कपड़े का इंडस्ट्री में एंट्री मारने वाले हैं, बिकॉज कुछ रिसर्च हम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा, अगर आप एक्सप्लोर करते रहेंगे कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। सो डोंट स्टॉप एक्सप्लोरिंग, डोंट पुट योर डोंट यू नो। मैं देखा हूँ एक चीज़ आपको लास्ट में बता देता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एफर्ट कम ज़्यादा लगता है, बिकॉज जैसे मैं एक बिलो एवरेज पर्सन हूँ, मैं इंटेलिजेंट थोड़ा ना हूँ, बिलो एवरेज हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। आप जैसे हो आपको पता होना चाहिए पहले, उसके हिसाब से आप काम करो, किसी और को मत देखो। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट, नया हो सब्सक्राइब करो, गॉड ब्लेस यू, और जरूर दोस्तों को फॉरवर्ड करो भाई, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ जानना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।